दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी काफी इंस्पायरिंग है। ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें कभी भी अपने जीवन में किसी के भी रूखे व्यवहार का बुरा नहीं मानना चाहिए, खास तौर पे तब जब हमें कोई किसी चीज के लिए मना कर दे। हो सकता है भगवान ने हमारे लिए कुछ बहुत ही अच्छा सोच के रखा हो। आज की जो कहानी है कुछ इसी के साथ रिलेट करती हुई है, कुछ इसी के साथ मिलती जुलती है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, एक बड़ी सी नदी के किनारे कुछ पेड़ थे जिसकी टहनियां नदी की धारा के ऊपर तक फैली हुई थी। एक दिन एक चिड़ियों का परिवार अपने लिए घोंसले की तलाश में भटकते हुए उस नदी के किनारे जा पहुंचा। चिड़ियों ने एक अच्छा सा पेड़ देखा और उससे पूछा, हम सब काफी समय से अपने लिए एक नया मजबूत घर बनाने के लिए पेड़ की तलाश कर रहे हैं और आपको देख के हमें बहुत ही खुशी हुई। आपकी मजबूत शाखाओं पर हम अपना एक अच्छा सा घोंसला बनाना चाहते हैं ताकि बरसात शुरू होने से पहले हम खुद को सुरक्षित रख सके, खुद को बचा सकें। क्या आप हमें इसकी आज्ञा देंगे? पेड़ ने उनकी बातों को सुनकर साफ इनकार कर दिया और बोला, मैं तुम्हें इसकी अनुमति नहीं दे सकता। जाओ कहीं और जाके अपनी तलाश को पूरा करो। अब चिड़ियों को पेड़ का ये इनकार बहुत ही बुरा लगा। वे उसे भला बुरा कह के सामने ही दूसरे पेड़ के पास चली गई। अब उस पेड़ से भी उन्होंने वही सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या हम आपकी शाखाओं के ऊपर अपना घोंसला बना सकती हैं? इस बार पेड़ बड़ी ही आसानी से मान गया और उन्हें खुशी खुशी वहां रहने की परमिशन दे दी। अब चिड़ियों ने उस पेड़ की खूब प्रशंसा की और अपना घोंसला बना के वहां रहने लगी। समय बीतता गया, बरसात का मौसम शुरू भी हो गया था। इस बार की जो बारिश थी बहुत ही भयानक थी। नदियों में बाढ़ आ गई। नदी अपने तेज प्रभाव से मिट्टी काटते काटते और भी चौड़ी हो गई और एक दिन तो इतनी बारिश हुई कि नदी में बाढ़ सी आ गई। तमाम पेड़ पौधे अपनी जड़ों से उखड़ के नदी में बहने लगे और इन पेड़ों में वो पेड़ भी शामिल था जिसने उन चिड़ियों को अपनी शाखा पर घोंसला बनाने की परमिशन नहीं दी थी। उस पेड़ को जड़ों सहित उखड़ता हुआ देख, नदी में बहता हुआ देख चिड़ियों का परिवार बहुत ही खुश हुआ, मानो ऊपर वाले ने उनका बदला उस पेड़ से ले लिया हो। अब चिड़ियों ने पेड़ की तरफ उपेक्षा भरी नजरों से देखा और कहा, एक समय जब हम तेरे पास मदद मांगने के लिए आए थे तो तूने साफ इनकार कर दिया था। अब देख तेरा क्या हाल हो रखा है। तेरे इसी स्वभाव के कारण तेरी ये दशा हुई है। अब इस पर पेड़ मुस्कुराया और उन चिड़ियों से कहा, मैं जानता था मेरी उम्र हो चली है और इस बरसात के मौसम में मेरी कमजोर पड़ चुकी जड़ें टिक नहीं पाएंगी और शायद यही कारण था कि मैंने तुम्हें मना कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर कोई तकलीफ आए, कोई विपत्ति आए। फिर भी तुम्हारा दिल दुखाने के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और ऐसा कहते कहते पेड़ पानी में बह गया। अब चिड़ियां अपने इस व्यवहार पर पछताने लगी। उनके पास अपने व्यवहार पर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो दोस्तों, अक्सर हम दूसरों के रूखे व्यवहार या ना का बुरा तो मान जाते हैं, लेकिन कई बार इस तरह के व्यवहार में हमारा कुछ अच्छा छिपा होता है। खास तौर पे जब बड़े बुजुर्ग या माता पिता बच्चों की कोई बात नहीं मानते तो बच्चे उन्हें अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं होती। सच्चाई ये होती है कि वो हमेशा अपने बच्चों की भलाई के लिए सोचते हैं। इसलिए यदि आपको भी कहीं से कोई इनकार मिले तो उसका बुरा मत मानिएगा। क्या पता उन चिड़ियों की तरह एक ना आपके जीवन से सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो ये कहानी है पसंद आई होगी। अब मैं आपको मिलूंगी हमारी अगली नई स्टोरी के साथ। शुक्रिया।